अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं हूं किरण दानिश और आप देख रहे हैं होम किचन विद किरण दानिश। तो आज मैं आपके लिए चने की दाल और करेले लेके आई हूं। तो हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। दाल ली है मैंने 1 पाव के करीब और आधा किलो मैंने करेले लिए। तो दाल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। तो अब हम इसे बॉईल करते हैं। अब ये करेले हैं, करेलों को मैंने अच्छी तरह से इसका ऊपर वाला छिलका उतार लिया है। इससे ये होगा कि ये कड़वे नहीं बनेंगे और इनके अंदर वाली ये जो लेयर है इसको भी हमने मुकम्मल तौर से निकाल देना है, जिसकी वजह से ये कड़वे बनते हैं। इसको निकाल के और इसका छिलका अच्छी तरह से उतार के तो फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। जी व्यूवर्स, तो इसके अंदर से मैंने ये सारा इसका गूदा सा निकाल लिया है। तो अब हम इसको कटिंग करते हैं। इसको हमने इस साइज़ में कटिंग करना है। ये देखें, इस तरह से इसको हम कटिंग करके ये वाला साइज़ इसमें का हम रखेंगे। और अब हम दाल बॉइलिंग के लिए रखते हैं इसको कटिंग करके। जी, तो करेले हमारे सारे कटिंग हो गए। अब हम इनको नमक लगाएंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इनको नमक लगा के इनको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि इनकी कड़वाहट का जो एक पानी है वो निकल जाए। ये करेला एक ऐसी सब्ज़ी है कि इसकी हम कड़वाहट को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि इसको हम कम कर सकते हैं। इसका छिलका उतार के इसके अंदर का वो बीज वगैरह निकाल के और इसको नमक से ये इसकी सारी कड़वाहट जो है वो ऊपर से ये नमक के ज़रिए उतर जाएगी, ये पानी छोड़ जाएगा। तो इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं और अपनी दाल को और तड़के को तैयार करते हैं। जी व्यूअर्स, तो हम अपनी दाल को बॉईल होने के लिए रखते हैं। ये 1 पाव के करीब मेरे पास दाल थी, इसको मैंने आधा घंटा के लिए भिगो दिया है। अब इसमें हम 1 गिलास के करीब पानी डालेंगे। इसको हमने फुल कुक नहीं करना, इसको हमने थोड़ा खड़ा खड़ा ही रखना, क्योंकि ये गली हुई दाल करेलों में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये खड़ी खड़ी दाल अच्छी लगती है। तो इसको हमने फुल कुक नहीं करना, इसको हमने हाफ़ कुक करना है। तो जी बस दाल हमारी जो है वो बॉईल हो चुकी है। अभी हम करेले फ्राई करते हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए और रखेंगे। अभी हम अपनी कढ़ाई में तेल डालेंगे और करेले ऐड करेंगे। इनको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। इनको हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। अगर हम इन्हें डार्क ब्राउन करेंगे तो ये और ज़्यादा कड़वे लगेंगे, इसलिए इनको हम लाइट ब्राउन करेंगे। ज़्यादा डार्क वाले ब्लैक नहीं करने, लाइट सा कलर इनको देना है, ताकि हमारे करेले जो हैं वो मज़ेदार बने। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और ये देखें, इसका कलर चेंज हो गया है। इसको हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। ये देखें जी, बिल्कुल इसी तरह के कलर में हमने इसे निकाल देना है। अभी हम इसको निकालेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर है, ना ये ज़्यादा ब्राउन है ना ये ब्लैक है। इसी तरह का कलर आपने रखना। अभी हम अपनी प्याज को ऐड करेंगे। और प्याज को भी हमने अच्छी तरह से भूनना है। इसका मसाला जो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है, ताकि हमारे दाल करेले की जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने। और ये गर्मियों की एक ख़ास सौगात है, ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है। ये 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाली है। इन दोनों को अभी हम थोड़ा सा भूनेंगे। इसको भी हमने ज़्यादा नहीं भूनना, इसको भी हमने लाइट ब्राउन सा करना है।
मसाले को हम जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना ज़्यादा ही मज़ेदार हांडिया बनेंगी, इसलिए मसाले को भूनते हुए पूरे दिल लगाकर इसको भूनें। ये देखें जी, प्याज हमारी और अदरक लहसुन हमारी भून चुकी है। 1 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा ऐड किया है, 1 अदद टमाटर। इन सबको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। टमाटर मेरे पास फ्रीज़ हुआ था, तो वो मैंने कटिंग करके डाला है। अभी हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। ये 1 टेबलस्पून इसमें धड़ा मिर्च आएगी और इस मसाले को हमने अच्छी तरह से भूनना है। ये देखें मसाले का कलर कितना प्यारा आया है। ग्रेवी पर जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतनी मज़ेदार हमारी ग्रेवी होगी, और ग्रेवी मज़ेदार तो समझो हांडिया मज़ेदार। इसलिए ग्रेवी को हमेशा दिल लगा के भूनें। 3 से 4 इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। ये साबुत ही जाएंगी क्योंकि हमारे घर में साबुत पसंद की जाती है। आप अगर इसको चॉप करके डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। अभी हम इसमें अपनी दाल को ऐड करेंगे। अच्छा, दाल में ना थोड़ा सा पानी था, तो ये दाल हमने थोड़ी सी ग्रेवी वाली रखनी। बिल्कुल इसको कड़क सी नहीं करना, बिल्कुल ड्राई नहीं करना। अगर हम इसको ड्राई कर देंगे तो दाल करेले वो अलग अलग, वो बिल्कुल अजीब सी लुक आएगी। तो इससे ये कि हल्का सा पानी होगा, ये ग्रेवी में थोड़े जूसी जूसी बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। करेले ऐड करेंगे और इन दोनों को मिक्स करके इनको थोड़ी देर के लिए हम 5 मिनट का दम देंगे। ये देखिए दोनों एक जान हो गया। अगर दाल बिल्कुल ड्राई होती तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग नज़र आनी थी। देखिए कितना प्यारा कलर है। अभी हम मिलते हैं 5 मिनट के बाद। अभी इसको हम चेक करते हैं, 5 मिनट हो गए और अदरक धनिया डालेंगे। चेक करें कितना प्यारा कलर। मिलते हैं जी नेक्स्ट रेसिपी में।